श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के लेख के माध्यम से आइए जानते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं के होने का क्या अर्थ है और मूर्ति पूजा का क्या तात्पर्य है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की मान्यता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती प्रधान देवी देवता हैं। गणेश, वरुण, इंद्र आदि। इनके अलावा गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियाँ, गोवर्धन, चित्रकूट, विंध्याचल आदि पर्वत, तुलसी, पीपल आदि वृक्ष, गौ, बैल आदि पशु, गरुण, नीलकंठ आदि पक्षी, सर्प आदि कीड़े भी देवता कोटि में गिने जाते हैं। भूत प्रेतों से कुछ ऊंची श्रेणी के देवता भैरव, क्षेत्रपाल, यक्ष, ब्रह्म, राक्षस, वैताल, कुण्याण्ड, पीर, बलि, औलिया आदि हैं। फिर ग्राम्य देवताओं और भूत, प्रेत, मसान, चुड़ैल आदि हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, वामन आदि अवतारों को भी देवताओं की कोटि में गिना जा सकता है। इन देवताओं की संख्या 33 कोटि बताई जाती है। कोटि शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं, एक श्रेणी और दूसरा करोड़। पहले अर्थ से समझें तो 33 प्रकार के या 33 जाति के ये देवी देवता हैं। कोटि शब्द का दूसरा अर्थ करोड़ है। उससे 33 करोड़ देवताओं के अस्तित्व का पता चलता है। जो भी हो, ये तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदू धर्म में देवों की बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है। वेदों में भी 30 से ऊपर देवताओं का वर्णन मिलता है। देवताओं की इतनी बड़ी संख्या एक सत्य शोधक को बड़ी उलझन में डाल देती है। वो सोचता है कि इतने अगणित देवताओं के अस्तित्व का क्या प्रमाण है और उससे भी ज़्यादा क्या उपयोग है। इन देवताओं में अनेकों तो ईश्वर की श्रेणी में माने जाते हैं। इस प्रकार तो बहु ईश्वरवाद भी उपज खड़ा होता है। संसार के प्रायः सभी प्रमुख धर्म एक ईश्वरवाद को मानते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भी अनेकों जगह बताया गया है कि ईश्वर एक है। फिर ये अनेक ईश्वर कैसे हो गए? ईश्वर की ईश्वरता में अनेकों के साथ साझेदारी का होना कुछ बुद्धि संगत प्रतीत नहीं होता। अनेक देवी देवताओं का अपनी अपनी मर्जी से मनुष्यों पर शासन करना, शाप या वरदान देना, सहायता या विघ्न उपस्थित करना एक प्रकार से ईश्वरीय जगत की अराजकता है। कर्म फल के अविचल सिद्धांत की परवाह न करके भेंट पूजा से प्रसन्न अप्रसन्न होकर शाप वरदान देने वाले देवता लोग एक प्रकार से ईश्वरीय शासन में चोर बाजारी, घूसखोरी, डाकेजनी और अनाचार उत्पन्न करते हैं। इस अवांछनीय स्थिति को सामने देखकर किसी भी सत्यशोधक का सर चकराने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब क्या प्रपंच है। अगर इस पर सूक्ष्म रूप से विचार करें तो प्रतीत होता है कि एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियों के नाम अलग अलग हैं और उन अलग अलग शक्तियों के नामों को ही देवता कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं। उन रंगों के हरा, पीला, लाल, नीला आदि अलग अलग नाम हैं। हरी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, बिल्डन किरणें आदि अनेकों प्रकार की किरणें हैं। उनके कार्य और गुण अलग अलग होने के कारण उनके नाम भी अलग अलग हैं। इतने पर भी वे एक ही सूर्य की अंश हैं। अनेक किरणें होने पर भी सूर्य एक ही रहता है। इसी प्रकार एक ही ईश्वर की अनेक शक्तियां अपने गुण कर्म के अनुसार विविध देव नामों से पुकारी जाती हैं, तो भी मूलतः ईश्वर एक ही है। एकमात्र ईश्वर ही इस सृष्टि का निर्माता, पालन करता और नाश करने वाला है। उस ईश्वर की जो शक्ति निर्माण एवं उत्पत्ति करती है उसे ब्रह्मा का नाम दिया गया है। जो शक्ति पालन, विकास एवं शासन करती है वह विष्णु कहलाती है। जो जीर्णता, अवनति एवं संहार करती है उसे शंकर कहते हैं। परमात्मा की दुष्टों को दंड देने वाली शक्ति दुर्गा, सिद्धिदाता शक्ति गणेश,
ज्ञान की शक्ति सरस्वती, श्री समृद्धि प्रदान करने वाली लक्ष्मी, जल बरसाने वाले इंद्र, उष्णता देने वाली शक्ति अग्नि, कर्म फल देने वाली यम, बलदाता हनुमान आदि समझने चाहिए। जैसे एक ही मनुष्य के विविध अंगों को हाथ, पैर, नाक, कान या आँख कहते हैं, इसी प्रकार ईश्वरीय सूक्ष्म शक्तियों के उनके गुणों के अनुसार विविध नाम हैं और यही देवता कहलाते हैं। केवल्योपनिषद का ऋषि का कथन है, वह परमात्मा ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव, अक्षर, इंद्र, काल, अग्नि, चंद्रमा आदि है। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा गया है कि विद्वान लोग ईश्वर को ही इंद्र, वरुण, अग्नि, गरुत्मान, दिव्य, सुपर्ण, यम आदि नाम से पुकारते हैं। उस एक ईश्वर को ही अनेक नामों से कहते हैं। इनसे प्रकट होता है कि देवताओं का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का उसके गुणों के अनुसार देववाची नामकरण किया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि इन देवताओं की विविध प्रकार की आकृतियां क्यों हैं? आकृतियों की आवश्यकता किसी बात की कल्पना करने या स्मरण रखने के लिए आवश्यक है। किसी बात का विचार या ध्यान करने के लिए मस्तिष्क में एक आकृति अवश्य ही बनानी पड़ती है। यदि कोई मस्तिष्क इस प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त हो कि मन में आकृतियों का चिंतन न कर सके, तो निश्चय ही वो किसी प्रकार का विचार नहीं कर सकेगा। जो कीड़े मकोड़े आकृतियों की कल्पना नहीं कर पाते, उनके मन में किसी प्रकार के भाव उत्पन्न नहीं होते। ईश्वर एवं उसकी शक्तियों के संबंध में विचार करने के लिए मनः लोक में स्वतः किसी न किसी प्रकार की आकृति उत्पन्न होती है। इन सूक्ष्म आकृतियों का दिव्य दृष्टि से अवलोकन करने वाले योगी जनों ने उन ईश्वरीय शक्तियों की देवी देवताओं की आकृतियां निर्मित की हैं। चीन और जापान देश की भाषा लिपि में जो अक्षर हैं, वे पेड़, पशु, पक्षी, नदी आदि की आकृति के आधार पर बनाए गए हैं। उन भाषाओं के निर्माताओं का आधार ये था कि जिस वस्तु को पुकारने के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है, उस शब्द को उस वस्तु की आकृति का बना दिया जाए। जैसे वृक्ष शब्द को वृक्ष की आकृति दे दी। इस प्रणाली में धीरे धीरे विकास करके एक व्यवस्थित लिपि बना ली गई। देवनागरी लिपि का अक्षर विज्ञान शब्द की सूक्ष्म आकृतियों पर निर्भर है। किसी शब्द का उच्चारण होते ही आकाश में एक आकृति बनती है। उस आकृति को दिव्य दृष्टि से देखकर योगी जनों ने देवनागरी लिपि का निर्माण किया था। शरीर के मर्म स्थलों में जो सूक्ष्म ग्रंथियां हैं, उनके भीतरी रूप को देखकर षट चक्रों का विज्ञान निर्धारित किया गया। जो आधार चीनी भाषा की लिपि का है, जो आधार देवनागरी लिपि के अक्षरों का है, जो आधार षट चक्रों की आकृति का है, उस आधार पर ही देवताओं की आकृतियां प्रस्तुत की गईं। जिस ईश्वरीय शक्ति के स्पर्श से मनुष्य के अंतःकरण में जैसा संवेदना उत्पन्न होती है, सूक्ष्म शरीर की जैसे मुद्रा बनती है, उसी के आधार पर ऋषियों ने देवताओं की आकृतियां बना दी। संहार, पतन एवं नाश होते देखकर मनुष्य के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए शंकर जी का रूप वैरागी जैसा है। किसी वस्तु की रचना करने पर वयोवृद्धों के समान मनुष्य अपना उत्तरदायित्व भी समझने लगता है। इसीलिए ब्रह्मा जी वृद्ध के रूप में हैं। 4 वेद या 4 दिशाएं ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। पूर्णता की अवस्था में मनुष्य रूपवान, सशक्त, सपत्निक एवं विलासप्रिय होता है। सहस्त्र सर्पों से विपरीत परिस्थितियां भी उसके अनुकूल बन जाती हैं। शेष शय्याशायी विष्णु के चित्र में हम इसी भाव की झांकी देखते हैं। लक्ष्मी बड़ी सुंदर और कमनीय लगती हैं। उनका रूप भी वैसा ही है। ज्ञान में, बुद्धि में सौम्यता एवं पवित्रता है, तो सरस्वती की मूर्ति को हम वैसे ही देखते हैं। क्रोध आने पर हमारी अंतरात्मा विकराल रूप धारण करती है। उस विकरालता की आकृति ही दुर्गा है। विषय वासनाओं की मधुर अग्नि सुलगाने वाला देवता पुष्प बाणधारी कामदेव है। ज्ञान के देवता गणेश हाथी के समान गंभीर हैं। उनका पेट ओछा नहीं जिसमें कोई बात ठहरे नहीं। उनके बड़े पेट में अनेकों बातें पड़ी रहती हैं और बिना उचित अवसर आए प्रकट नहीं होती। जिसके पास अकल होगी वो लड्डू खाएगा,
इस कहावत को हम गणेश जी के साथ चरितार्थ होता देखते हैं। उनकी नाक लंबी है, अर्थात प्रतिष्ठा ऊंची है। ईश्वर की ज्ञान शक्ति का महत्व दिव्यदर्शी ऋषियों ने गणेश के रूप में चित्रित कर दिया है। इसी प्रकार अनेकों देवों की आकृतियां विभिन्न कारणों से निर्मित की गई हैं। जैसे व्यक्तियों की शक्ल सूरत आपस में पूर्ण रूप से नहीं मिलती, वैसे ही उनके अंतःकरण एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ न कुछ अंतर रहता ही है। इस भेद के कारण हर मनुष्य के विचार, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा के द्वारा बना हुआ अंतःकरण रूपी देवता पृथक पृथक है। देवताओं की आकृतियां चित्रों के रूप में और मूर्तियों के रूप में हम देखते हैं। कागज पर अंकित किए गए चित्र अस्थायी होते हैं, पर पाषाण एवं धातुओं की मूर्तियां चिरस्थायी होती हैं। साधना विज्ञान के आचार्यों का अभिमत है कि ईश्वर की जिस शक्ति को अपने में अभिप्रेरित करना हो, उसका विचार, चिंतन, ध्यान और धारणा करनी चाहिए। विचार शक्ति का चुंबकत्व ही मनुष्य के पास एक ऐसा अस्त्र है जो अदृश्य लोक की सूक्ष्म शक्तियों को खींच खींच कर लाता है। धनवान बनने के लिए धन का चिंतन और विद्वान बनने के लिए विद्या का चिंतन आवश्यक है। संसार का जो भी मनुष्य जिस विषय में आगे बढ़ा है, पारंगत हुआ है, उसमें उसने एकाग्रता और आस्था उत्पन्न की है। इसका एक आध्यात्मिक उपाय ये है कि ईश्वर की जिस शक्ति को धारण करना हो, उस शक्ति का चिंतन किया जाए, और चिंतन के लिए आकृति की आवश्यकता है। उस आकृति की मूर्ति या चित्र के आधार पर हमारी कल्पना आसानी से ग्रहण कर सकती है। इसी साधन की सुविधा के लिए मूर्तियों का आविर्भाव हुआ है। जैसे धनवान बनने के लिए सबसे पहले धन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम भाव होना चाहिए। बिना इसके धन कमाने की योजना अधूरी और असफल रहेगी, क्योंकि पूरी दिलचस्पी और रुचि के बिना कोई कार्य पूरी सफलता तक नहीं पहुंच सकता। धन के प्रति प्रगाढ़ प्रेम, विश्वास, आशा और आश्वासन पाने के लिए आध्यात्मिक शास्त्र के अनुसार मार्ग ये है कि ईश्वर की धन शक्ति को, यानी कि लक्ष्मी जी को, अपने मानस लोक में प्रमुख स्थान दिया जाए। चूंकि ईश्वर की धन शक्ति का रूप दिव्यदर्शियों ने लक्ष्मी जी जैसा निर्धारित किया है, अतएव लक्ष्मी जी की आकृति, गुण, कर्म, स्वभाव युक्त उनकी छाया मन में धारण की जाती है। इस ध्यान साधना में मूर्ति बड़ी ही सहायक होती है। लक्ष्मी जी की मूर्ति की उपासना करने से मानस लोक में धन का भाव उत्पन्न होता है और वे भाव ही अभीष्ट सफलता तक ले पहुंचते हैं। इस प्रकार लक्ष्मी जी की उपासना से श्री वृद्धि होने में सहायता मिलती है। यही बात गणेश, शिव, विष्णु, हनुमान, दुर्गा आदि देवताओं के संबंध में है। इष्ट देव चुनने का उद्देश्य भी यही है। जीवन लक्ष्य नियुक्त करने को ही आध्यात्मिक भाषा में इष्ट देव चुनना कहा जाता है। अखाड़ों में, व्यायामशालाओं में हनुमान जी की मूर्तियां दिखती हैं। व्यापारी लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। साधु सन्यासी शिव जी को इष्ट रखते हैं। गृहस्थ लोग राम, कृष्ण आदि अवतार को भजते हैं। शक्ति के इच्छुक दुर्गा को पूजते हैं। स्थूल दृष्टि से देखने में ये देवता अनेकों मालूम पड़ते हैं। उपासकों की साधना में अंतर दिखाई देता है, पर वास्तव में कोई अंतर नहीं है। मान लीजिए माता के कई बालक हैं। एक बालक रोटी खाने के लिए रसोई घर में बैठा है, दूसरा धुले कपड़ों की मांग करता हुआ कपड़ों के बक्स के पास खड़ा है, तीसरा पैसा लेने के लिए माता का बटुआ टटोल रहा है और चौथा गोदी में चढ़ने के लिए मचल रहा है। बालकों की आकांक्षाएं भिन्न हैं। वे माता के उसी गुण पर सारा ध्यान लगाए बैठे हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। गोदी के लिए मचलने वाले बालक के लिए माँ एक मुलायम पालना या बढ़िया घोड़ा है। पैसे चाहने वाले बालक के लिए माँ एक चलती फिरती बैंक है। भोजन के इच्छुक के लिए वो हलवाई है, तो कपड़े चाहने वाले बच्चे के लिए माँ एक घरेलू दर्जी या धोबी है। चारों बालक अपनी इच्छा के अनुसार माता को पृथक पृथक दृष्टि से देखते हैं, उससे पृथक पृथक आशाएं रखते हैं, फिर भी माता तो एक ही है ना। बस यही बात विभिन्न देव पूजकों के बारे में कही जा सकती है। देव देवियां भगवान की एक एक कला हैं, एक एक विशेषता हैं। अगर आपको सारी विशेषताओं को इकट्ठा करना हो तो आप सविता को अपना इष्ट मान सकते हैं।
सविता में, सूर्य में बहुत सारी किरणें होती हैं, बहुत सी विशेषताएं होती हैं। भगवान की दयालुता का, भगवान की नियमितता का, विश्व व्यापकता का, इन सारी की सारी विशेषताओं का सविता में समावेश है। वस्तुतः इस विश्व में एक ही सत्ता है, परमात्मा एक ही है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं को श्रद्धा पूर्वक पूजते हैं वे भी अविधि पूर्वक मुझे ही पूजते हैं। गीता अध्याय 11 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, वायु, यम, अग्नि, वरुण, शशि, प्रजापति आदि आप ही हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जैसे सब नदियों का जल समुद्र में जाता है, वैसे ही सब देवों को किया हुआ नमस्कार केशव के लिए ही जाता है। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। इन सब बातों पर विचार करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तुतः निखिल विश्व ब्रह्मांड का एक ही देव परमात्मा है। विभिन्न देवता उसी परमात्मा की शक्ति के विभिन्न नाम हैं। इन देवताओं का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। देवताओं की मूर्तियां परमात्मा की शक्तियों का स्मरण दिलाने के लिए हैं। कागज पर लिखे हुए अक्षर स्वतः कोई वस्तु नहीं है, पर उन अक्षरों को पढ़ने से वस्तुओं का स्वरूप सामने आ जाता है। जैसे हाथी, ये 2 अक्षर जहाँ लिखे हैं उस स्थान पर कोई पशु भले ही ना हो, पर इन 2 अक्षरों को पढ़ते ही उस विशालकाय हाथी का चित्र मस्तिष्क में दौड़ जाता है। भक्ति रस के भजन पढ़ने से मनुष्य का हृदय भक्ति भाव में सराबोर हो जाता है और घटिया पुस्तकें पढ़ने से विषय वासना, व्यभिचार आदि के दूषित भाव मन में घुड़दौड़ मचाने लगते हैं। अक्षर एक प्रकार के चित्र हैं। उन चित्रों से मन में कई आकृतियां आती हैं और फिर उन आकृतियों से संबंधित भाव कुभाव मन में उत्पन्न होते हैं। मूर्तियां भी एक प्रकार की पुस्तकें हैं। वे अपने संबंधित विषय की भावनाएं देखने वाले के मन में उत्पन्न करती हैं। मूर्ति पूजा का यही तात्पर्य है। परमात्मा की महिमा को हमारी मनोभूमि में भरने वाली उसकी महाशक्तियां यदि चित्र रूप में, मूर्ति रूप में, अक्षर रूप में, विचार या विश्वास रूप में हमारे सामने उपस्थित रहें तो उससे लाभ की ही आशा है। हमारा देवतावाद मिथ्या भ्रमों, अंधविश्वासों एवं निर्मूल कल्पनाओं के ऊपर अवलंबित नहीं है, वरन मनोविज्ञान, अध्यात्म विज्ञान एवं सूक्ष्म शक्तियों के विज्ञान द्वारा अनुमोदित है। हमारे ऋषि वैज्ञानिक भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। वे अच्छे से समझते थे कि मनुष्य का मन किस तरह से काम करता है। हमें देवत्व पर विश्वास करना चाहिए और उसकी उपासना पे भी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।